हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं यहाँ पे यूके में लिविंग कॉस्ट की। अगर आप यूके में आ रहे हो एज ए सिंगल, एज ए कपल या फिर विद फैमिली, एंड आप जानना चाहते हो कि यूके में आप कितना अर्न करके कितना सेव कर सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ बेसिक लिविंग कॉस्ट जो 1% की यहाँ पे रहती है वो क्या होती है। तो मैं अपनी एग्जाम्पल दूंगी कि हमारे इस टाइम पे कितने एक्सपेंसिस है, उसके हिसाब से मैं सिंगल, कपल और एज ए फैमिली भी बताऊंगी कि कितने एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो आप एक्सपेंसेस से आइडिया लगा सकते हो कि सैलरी कितनी मिलने वाली है एंड आपके एक्सपेंसेस क्या रहेंगे। उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि आप कितना सेव कर पाओगे अगर आप यूके में आने वाले हो या फिर आने का प्लान कर रहे हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर एंड आप देख रहे हो यूमी एंड इंग्लैंड्स लाइफ, एंड आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन। करते हैं आज की वीडियो। यूके में हर अप्रैल में इंक्रीज होती है यहाँ पे मिनिमम वेजेस। तो यहाँ पे जो फिक्स सैलरी है वो मिलती है, मिनिमम एक जो आवर का रेट होता है वो फिक्स कर देती है गवर्नमेंट और उसे हर अप्रैल में इंक्रीज करती है। पर अप्रैल से पहले ही काफ़ी चीज़ें यहाँ पे एक्सपेंसेस होना स्टार्ट हो जाती हैं। उससे सबसे पहले तो आती है ग्रॉसरी, उसके बाद कुछ मेजरली जो यहाँ के पैकेजेस होते हैं, कंपनीज होती हैं जो कि आप पेड करते हो, बिल वगैरह, उनके प्राइस भी इंक्रीज हो जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि ईयर 2024 में अप्रैल से क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, देन उसके बाद हम जो बेसिक लिविंग कॉस्ट है उसकी बात करेंगे। इस अप्रैल से कॉस्टली हो चुकी हैं, उनमें से जो फर्स्ट थिंग है टीवी एंड ब्रॉडबैंड के बिल। जो यहाँ पे इंटरनेट के बिल आते हैं, टीवी के बिल आते हैं, उसमें जो इंक्रीज है देखने को मिला है। डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रॉडबैंड कंपनीज हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, यहाँ पे टीवी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनमें 6.7 से लेके 7.9% तक इंक्रीज हुआ है। आपकी क्या कंपनी है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ेगी, पर ज्यादातर नेटवर्क्स ने अपनी जो मंथली पेमेंट है उसे के बाद जो सेकेंडली है कौंसल टैक्स। तो यहाँ पे कौंसल टैक्स पे करना पड़ता है, आगे जाके मैं बताऊंगी कि बेसिक कितना रहता है। इंग्लैंड के एरिया में जो कौंसल टैक्स है वो 4.99% इंक्रीज हो चुका है, पर जो बाकी है स्कॉटलैंड वगैरह वहां पे 2.99% इंक्रीज हुआ है। उसके अलावा जो बर्मिंघम की सिटी काउंसिल थी जिन्होंने लास्ट ईयर अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया था, उन्होंने 21% 2 साल में जो टैक्स है, कौंसल टैक्स है, उन्हें इंक्रीज के बाद बात करते हैं टीवी लाइसेंस की। तो यूके में अगर आपने टीवी चलाना है तो आपको टीवी लाइसेंस पे करना पड़ता है, क्योंकि ईयरली होता है। तो कलर टीवी का जो लाइसेंस है अब इंक्रीज होके 169.50 पाउंड हो चुका है। तो जो 10 पाउंड 50 पेंस है उसका जो इंक्रीज है इस साल गवर्नमेंट ने करा है। स्टैंप्स, अगर आप किसी को लेटर वगैरह भेजते हो तो उस जो फर्स्ट क्लास स्टैंप है वो 1 पाउंड 35 पाउंड इंक्रीज हो चुकी है, एंड जो सेकंड क्लास स्टैंप है वो 85p इंक्रीज हो चुकी है। इसका ज्यादा इतना इफेक्ट नहीं होता नए लोगों पे। कार टैक्स, हर कंपनी ने यहाँ पे कार टैक्स है वो इंक्रीज हो, चीजें कम भी हुई है। नेशनल इंश्योरेंस अप्रैल से कम हो गया है। जो मिनिमम वेजेस है वो 11.44 हो चुकी है। इन्फॉर्मेशन थी जो क्लियरली मेंशन करी गई है कि कितना इंक्रीज हुआ है। अब इस इंक्रीज का इनडायरेक्टली भी काफी चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। तो बात करते हैं एक बेसिक पर्सन की यहाँ पे क्या लिविंग कॉस्ट रहती है। सबसे मेजर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका घर, आपकी अकोमोडेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं अकोमोडेशन की। तो यूके में अगर अकोमोडेशन की बात करूंगी तो वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे रह रहे हो, आपकी लोकेशन क्या है। जो लंदन यहाँ का सबसे मेन सिटी है, कैपिटल है, अगर आप लंदन में हो या फिर लंदन में आने वाले हो या लंदन में रहना चाहते हो तो लंदन की जो लिविंग कॉस्ट है वो काफी एक्सपेंसिव रहती है। पर लंदन की भी जो लिविंग कॉस्ट है वो उसे पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है, क्योंकि लंदन में जो लंदन है उसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। जो इनर लंदन है एंड आउटर लंदन है। मेनली इनर लंदन वो है जो सिटी का मेन एरिया होता है। जैसे जैसे आप उसके बाहर जाते जाओगे वैसे वैसे रेंट एंड लिविंग कॉस्ट भी कम होती जाएगी। अगर मैं बात करूं, अगर आपने इनर लंदन में रहना है, मेन लंदन में रहना है, तो जो बेसिक लिविंग कॉस्ट होगी 1 BHK फ्लैट के लिए तो वो जो रहेगी वो 1200 से स्टार्ट होगी। उसके बाद आपने कितना स्पेशियस अपने लिए फ्लैट है वो देखना है, उस पर डिपेंड करती है। 1200 से कम से अगर आप देख रहे हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप इनर लंदन में कोई भी फ्लैट देख रहे हो 1 BHK, अगर आप पूरा घर लेने की सोच रहे हो तो वो और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो आप किसके साथ आ रहे हो, कितनी मनी स्पेंड करते हो। ये के अलावा शेयरिंग की ऑप्शन भी ऑलवेज अवेलेबल होती है यूके में। शेयरिंग में क्या होता है कि
एक पूरा जो घर होता है वो 2 BHK हो सकता है, 3 BHK हो सकता है, तो उसमें 2 लोग 3 लोग जितने भी बेडरूम है उन्हें शेयर करेंगे कि एक बेडरूम एक पर्सन का, सेकंड बेडरूम सेकंड पर्सन का, तो उसके जो भी बिल्स होंगे, जो भी उसके मेनली रेंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा। ऐसे में अगर आप इनर लंदन में हो तो जो कॉस्ट रहेगी अप्रोक्सीमेटली 800 तक हो सकती है 1 बेडरूम की, और अगर आप आउटर लंदन में हो तो आप 600-700 में आपको ये जो घर है जो 1 BHK है वो मिल सकता है। अब हम बात करेंगे लंदन के अलावा जो बाकी शहर है यूके के, जैसे बर्मिंघम, मैनचेस्टर, नॉटिंघम, तो इनकी अगर मैं 1 BHK की बात करूं तो 700 से स्टार्ट हो जाते हैं, 6 से 700 से स्टार्ट हो जाते हैं। 600 थोड़ा छोटा अमाउंट है, तो बहुत कम ऑप्शन होगी आपके पास 600 में, पर 700-750 से आपको नॉर्मल 1 BHK फ्लैट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। और बाकी अगर आप घरों की बात करोगे तो उस जगह पे काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, जिन सिटीज़ में आप आ रहे हो या जिन सिटी में आप जाने वाले हो, उसमें मेन सिटी के एरिया में हो या फिर आप दूर के एरिया में हो। अगर आप मेन सिटी के एरिया में हो तो अगेन लंदन की तरह वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, पर अगर आप बाकी कहीं दूर के एरिया में हो मेन सिटी से तो थोड़ा सा चीप आपको पड़ सकता है। तो ऐसे में जो घर है वो भी 1200 से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, 1200 से आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं बात करूं यहाँ पे शेयरिंग की, तो शेयरिंग में यहाँ अगर आप किसी छोटे शहर में रह रहे हो तो शेयरिंग में जो आपका रूम है वो 300 से लेके 500 के बीच में आपको मिल जाता है। पर उसमें भी कुछ लोग बेड शेयर भी कर लेते हैं, लाइक 2 गर्ल्स एक साथ या 2 बॉयज एक साथ यहाँ पे बेड शेयरिंग भी कर लेते हैं, पर रेयरली होता है। नॉर्मली जो छोटे शहर होते हैं जहाँ आप अगर सिटी से बाहर हो तो आपको 400-500 के बीच में जो शेयरिंग में रूम है वो मिल जाएगा। अगर मैं बात करूंगी मेरे रेंट के बारे में, हमारे रेंट के बारे में, तो इस टाइम पे हम 1 BHK फ्लैट में रह रहे हैं जिसका रेंट है 600 पाउंड। तो हम 600 पाउंड पे कर रहे हैं एज ए रेंट। तो फ्लैट था, मैंने किसी एजेंसी के थ्रू नहीं लिया था, ये किसी नॉन ने हमें लेके दिया था, इसीलिए इसका जो रेंट है वो थोड़ा कम है। अगर आप एजेंसी के थ्रू जाते हो तो जो फ्लैट्स या घर होते हैं वो थोड़े कॉस्टली आपको पड़ सकते हैं, पर अगर आपको कोई नॉन लेके देता है तो उस केस में सम टाइम आपका रेंट थोड़ा सा कम हो सकता है, पर ये अगेन वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। इसके बाद बात करते हैं घर के रेंट के अलावा जो अदर खर्चे होते हैं। तो घर के रेंट के बाद घर पे ही जो सबसे बड़ा मेन यहाँ पे खर्चा होता है वो होता है कौंसल टैक्स। तो जिस भी सिटी में आप रह रहे हो उस सिटी की जो कौंसल होती है उसे आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ये टैक्स होता है बेसिक जो सर्विसेज होती हैं, जैसे बिन कलेक्शन, रोड साफ करना, जो पार्क्स वगैरह होती हैं उनकी मेंटेनेंस सिटी की कौंसिल करती है, एंड उसके बदले में आपको पे करना पड़ता है कौंसल टैक्स। तो कौंसल टैक्स भी डिपेंड करता है कि आपका घर किस एरिया में है, आपके घर कितना बड़ा है, आपके घर में कितने बेडरूम्स हैं, उस सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद आपका जो कौंसल टैक्स है वो आपको पे करना पड़ता है। ऑन एन एवरेज जो कौंसल टैक्स होता है, कौंसल टैक्स भी बैंड्स पे डिपेंड करता है। कौंसल ने डिफरेंट डिफरेंट बैंड रखे हुए हैं। ये बैंड डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रह रहे हो, उस एरिया में कितनी ज्यादा सर्विसेज हैं। कुछ एरिया पॉश होते हैं उसमें जो कौंसल टैक्स है वो ज्यादा है, तो आप ईयरली भी पे कर सकते हो, मंथली भी पे कर सकते हो। जो ऑन एन एवरेज कौंसल टैक्स रहता है वो 100 पाउंड से लेके आपको 200 के बीच में हो सकता है मंथली। बाकी अगेन ये आपके एरिया पे डिपेंड करता है, पर जिस कुछ सिटी काफी कॉस्टली होती है कौंसल टैक्स के मामले में, तो जिस सिटी में इस टाइम पे मैं रह रही हूँ नॉटिंघम में, तो यहाँ पे जो कौंसल टैक्स है वो ये 3rd मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज में आती हैं जिनका कौंसल टैक्स बहुत ही ज्यादा है। तो खैर हमारा कौंसल टैक्स इंक्लूड है हमारे रेंट में। सम टाइम ऐसा होता है कि जो आपके ऑनर्स होते हैं वो आपका कौंसल टैक्स इंक्लूड कर देते हैं, बट मोस्टली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, कौंसल टैक्स आपको सेपरेटली पे करना पड़ता है। पर अगर आप स्टूडेंट हो तो उस केस में आपको कौंसल टैक्स पे डिस्काउंट भी बात करते हैं बाकी बिल्स की। इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस का, लोग रहते हैं फ्लैट्स में, इस टाइम पे मोस्टली जो फ्लैट्स हैं उसे फुली इलेक्ट्रिकल कर दिया है यहाँ पे यूके में, पर कुछ जो फ्लैट्स हैं उनमें गैस एंड जो इलेक्ट्रिसिटी है दोनों ही अवेलेबल होते हैं। पर अगर मैं घरों की बात करूंगी तो वहां पे गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही होते हैं एंड दोनों के ही आपको बिल पे करने पड़ते हैं। तो ये डिपेंड करता है, आप फुली इलेक्ट्रिकल फ्लैट में रह रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। स्पेशली अगर आप विंटर में हो तो आपका बिल ज़्यादा आएगा ड्यू टू हीटिंग के कारण बिल काफ़ी आता है। तो हमारे जिस फ्लैट में हम रह रहे हैं इस टाइम पे, तो हमारे फ्लैट में जो
हीटिंग है वो 24 आवर चलती है। मेरा जो बिल है इलेक्ट्रिसिटी का वो आता है अराउंड 300 पाउंड, क्योंकि हम जो हीटिंग है ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसके कारण 300 पाउंड बिल आ जाता है। यही बिल गर्मियों में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। गर्मियों में यही बिल हमारा जो रहता है वो 80 से लेके 100 पाउंड के बीच में रहता है, क्योंकि हीटिंग टोटली बंद हो जाती है। अब मैं बात करूंगी उन घरों की यहाँ पे गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों होती हैं। तो इस केस में इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो काफ़ी कम आता है, सम टाइम लेस देन 50 पाउंड लोगों का बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का। एंड गैस का बिल अगेन डिपेंड करता है हीटिंग पे, क्योंकि गैस के साथ हीटिंग होती है। तो समर्स में जो गैस का बिल है वो कम आता है लोगों का, पर सर्दियों में ये बिल इंक्रीज हो जाता है। डिपेंड करता है अगेन, अगर आप सर्दियों में है तो अराउंड 300 पाउंड के जो करीब है दोनों बिल मिला के हो जाते हैं, बट स्टिल वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, पर्सन कितना घर पे रह रहा है। अगर लोग ज़्यादा देर काम पे रह रहे हैं तो ऑफकोर्स गैस एंड हीटिंग इतनी देर चलेगी नहीं, जिसके कारण बिल इतना आएगा नहीं। हुई तो समर में यही 100-150 के करीब आपके जो बिल्स हैं। जो नेक्स्ट बिल यहाँ पे होता है वाटर बिल। तो वाटर बिल भी लोगों को पे करना पड़ता है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन होती हैं अलग अलग वाटर्स की, तो वो वाटर बिल जो होता है वो आप ईयरली भी पे कर सकते हो, वन टाइम पे कर सकते हो, या फिर आप मंथली भी पे कर सकते हो। तो इसमें भी ऑप्शन ये भी होती है कि आप जो मीटर है वो भी लगवा सकते हो, कि आपको मीटर मिलेगा कि जितना वाटर आप यूज करोगे आपको उतना ही बिल आएगा, या फिर आप एक फिक्स्ड अमाउंट का जो बिल है वो भी पे कर सकते हो। ये डिपेंड करता है, अराउंड 50 पाउंड के करीब रहता है। बाकी अगर आप मीटर पे हो तो आप कितना यूज करते हो उस पर डिपेंड करता है। अगेन हमारे जो इस फ्लैट का वाटर बिल है वो भी इंक्लूडेड है। आता है ब्रॉडबैंड और इंटरनेट। तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि इंटरनेट आप फोन से चला लोगे, आप फोन पे पैक दिलवा के चला लोगे, तो वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनेट है वो इतना ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं है। मोस्टली लोग वाईफाई का कनेक्शन घरों में लेते हैं, तो जो है उसका भी बिल डिपेंड करता है कि कंपनी टू कंपनी पे आप कौन सा पैकेज ले रहे हो। नेट होता है वो डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड आपको चाहिए, कितने लोग यूज कर रहे हैं, कौन से पर्पज के लिए आप यूज कर रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग आपके पैकेज बनते हैं। तो जो हमारा इंटरनेट था वो 30 पाउंड से स्टार्ट हुआ था जब हमने सर्विस लेनी स्टार्ट करी थी, पर हर ईयर क्योंकि इंक्रीज हो जाता है तो अब 50 पाउंड पे पहुंच चुका है, क्योंकि हमें ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरत रहती है। हम यहाँ पे घर से काम करते हैं, उसके अलावा हमारा टीवी वगैरह भी सारा इंटरनेट से एक्सेस होता है, चलता है, तो हमें अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है 50 पाउंड में मंथ के लिए। उसके अलावा जो हमारे मोबाइल फ़ोन है उस पर भी इंटरनेट चाहिए जब हम बाहर जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने का पैकेज लेते हो। तो अराउंड 5 से लेके 5 पाउंड से स्टार्ट हो जाता है जो इंटरनेट है, एंड 30-40 पाउंड अगेन डिपेंड करता है कि आपको कितने MB चाहिए। तो मेरा इस टाइम पे जो मोबाइल में इंटरनेट है वो है 15 पाउंड का 30 GB, एंड जो मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं वो है 10 पाउंड का, क्योंकि उन्हें इंटरनेशनल मिनट्स भी मिलते हैं। लिवारा की सिम वो यूज़ करते हैं, तो उनका जो इंटरनेट है वो आई थिंक मिलता है उन्हें 10 GB और 5 GB, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो ये हमारे जो टोटल खर्चा है वो इंटरनेट ट्रैवलिंग की। तो ट्रैवल चार्जेस यहाँ पे एक मैंडेटरी चार्ज रहता है। तो अगर तो आप ट्रैवल कर रहे हो थ्रू बसेस, तो बसेस में यहाँ पे आपको पर डे की टिकट मिल जाती हैं, वन टाइम की टिकट मिल जाती हैं, या फिर आप पास बना सकते हो। तो अगर मैं डेली की टिकट की बात करूंगी, तो अगर आपने वन ट्रिप की टिकट लेनी है वन साइड की, तो वो रहती है 2 पॉइंट समथिंग अराउंड 3 पाउंड की। एंड अगर आप लेते हो पूरे दिन की टिकट, देन वो रहती है 5 पाउंड के करीब। तो आपकी जो टिकट है वो एक बार आप 5 पाउंड की टिकट लोगे, 5 पॉइंट समथिंग की मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी, क्योंकि अब मैं बसेस में इतना ट्रैवल करती नहीं एंड मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट स्टिल मैं सर्च करके यहाँ पे जो अमाउंट है वो बता दूंगी। बाकी ये डिपेंड भी करता है सिटी टू सिटी, बट जो टिकट्स होती हैं वो सिमिलर ही रहती हैं, कुछ पीस का कुछ पेंस का ही फर्क होगा। तो जो 5 पाउंड अराउंड की जो टिकट लोगे उससे आप 24 घंटे में कहीं भी यूज़ कर सकते हो विद इन दैट सिटी, जिस भी सिटी की आप टिकट ले रहे हो। इसके बाद अगर आप इंटरसिटी में जा रहे हो तो उसकी टिकट्स अलग होती हैं, वो टोटली डिफरेंट रहता है। पर अगर आप सेम सिटी में ट्रैवल कर रहे हो तो आप थ्रू बस सर्विस ट्रैवल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी सिटी में रह रहे हो लाइक लंदन, तो उस केस में आपको जो ट्रेन की टिकट है वो लेनी पड़ेगी। एंड ट्रेन की जो टिकट है बेसिकली वहाँ पे ट्रैम चलती हैं, वो भी जोन के अकॉर्डिंग चलती है कि किस जोन से लेके किस जोन में आपने ट्रैवल करना है। तो एज पर जोन आपकी टिकट का जो प्राइस है वो रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे पास की भी ऑप्शन होती है, आप मंथली पास बना सकते हो, वीकली पास बना सकते हो। जो पास होते हैं, पासिस का जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी कम रहती है, एंड स्पेशली यहाँ पे पासिस में स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिल जाता है। अगर मैं नॉर्मल वन सिटी के पास की बात करूंगी तो सम टाइम यहाँ पे
बस प्लस ट्रैम का पास बनता है जिस सिटी में मैं हूँ नॉटिंघम, वो अराउंड रहता है 90 पाउंड का। 90 पाउंड आपको पे करने पड़ेंगे, अराउंड बोल रही हूँ, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है। 86 समथिंग का था जब तक मैं बना रही थी, अब शायद वो इंक्रीज हो गया होगा, तो मैं 90 पाउंड बोल रही हूँ। तो उसमें आप किसी भी बस में एंड किसी भी नॉटिंघम सिटी की किसी भी बस में एंड ट्रैम में ट्रैवल कर सकते हो। सिमिलरली बर्मिंघम एंड बाकी सिटीज में भी ऐसा होता है, एंड कहीं पे आप ओनली बसेस का पास भी बना सकते हो, तो ये डिपेंड करता है। एंड अगर आप स्टूडेंट हो तो उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो ऑन एन एवरेज 60 पाउंड से लेके 100 पाउंड के बीच में आपके ट्रैवलिंग के चार्जेस रहेंगे सिंगल पर्सन। बात अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो थ्रू कार या फिर आप अपनी कार बाय करना चाहते हो, जो कि लोग प्रेफर करते हैं, तो उसके जो एक्सपेंसेस है वो डिफरेंट रहते हैं। कार के लिए आपको यहाँ पे पे करना पड़ता है रोड टैक्स एंड है कार इंश्योरेंस की मैंडेटरी रहता है कार ड्राइव करने के लिए। तो कार के लिए जो रोड टैक्स है वो कार के मॉडल पे डिपेंड करता है एंड कौन से ईयर की कार है उस पर डिपेंड करता है। जो कुछ कार्स होती हैं वो टोटली रोड टैक्स फ्री भी मिल सकती हैं आपको, स्पेशली अगर हाइब्रिड आप इलेक्ट्रिकल कार चला रहे हो तो उस केस में आपको कोई भी रोड टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। पर कुछ केसेस में जो रोड टैक्स है वो आई थिंक 20 पाउंड से स्टार्ट हो जाता है मंथली, एंड अब कितना जाएगा ये कार के मॉडल पे डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली वाली कार चला रहे हो तो ऑफकोर्स रोड टैक्स भी आपको कॉस्टली पे करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूंगी यहाँ पे कार इंश्योरेंस की, तो कार इंश्योरेंस भी काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि आपका लाइसेंस कितना पुराना है एंड आपके लाइसेंस पे कितने पॉइंट है एंड आपने कितनी बार क्लेम करा है अपने लाइसेंस अपने कार इंश्योरेंस कंपनी से। तो क्लेम का यहाँ पे क्या मतलब होता है कि 1 ईयर के लिए आप इंश्योरेंस लेते हो, उस केस में अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या आपके साथ किसी का एक्सीडेंट हो जाता है एंड आपकी इंश्योरेंस कंपनी से अगर किसी ने वो एक्सीडेंट की मनी क्लेम करी है, क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जहाँ पे मैंडेटरी होता है, तो उस केस में आपकी जो कार इंश्योरेंस है वो कॉस्टली होगी। पर अगर लास्ट 1 ईयर से 2 ईयर से जब से भी आप कार चला रहे हो आप टैक्स पे कर रहे हो, तो उस केस में जो आपका टैक्स अमाउंट है वो डिक्रीज होता जाता रहता है। अदरवाइज ये जो अमाउंट है वो इंक्रीज भी हो जाता है। ये डिपेंड करता है टोटली आपके प्रीवियस हिस्ट्री पे। ऑन एन एवरेज जो यहाँ पे कार इंश्योरेंस होती है वो 700-800 से स्टार्ट हो जाती है ईयरली। बाकी कितनी ज़्यादा जाएगी ये डिपेंड करता है। कुछ लोग यहाँ पे मंथली भी पे करते हैं 150 से 200 पाउंड कार की इंश्योरेंस। तो ये टोटली डिपेंड करता है। अगर मैं हमारी बात करूँ इस टाइम पे ट्रैवलिंग की एंड कार की, तो जो मेरे हस्बैंड है उन्हें उनकी कंपनी की कार मिली हुई है, तो उनका कोई भी ट्रैवल एक्सपेंसेस नहीं होता, ना ही कोई रोड टैक्स, कुछ भी ऐसा उन्हें पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि कार के पूरे एक्सपेंसेस उनकी कंपनी देती है, इवन दो माइलेज एंड ऑल दोज थिंग्स। तो उसके बाद जो सेकेंड कार है हमारे पास फैमिली कार, उसका हम पे करते हैं बेसिकली जो हमारा कार टैक्स है वो 800 पाउंड है, जो हमने सिंगल पेमेंट में कर दिया था ईयरली। अगर आप ईयरली कर देते हो तो उस केस में जो कार टैक्स है वो थोड़ा कम पड़ता है, पर अगर आप इंस्टॉलमेंट्स करते हो तो वही इंक्रीज हो जाता है। लाइक वही हमें समथिंग 1000 होना था तो हमें 200-300 पाउंड एक्स्ट्रा पे करने पड़ने थे, तो हमने 800 वन टाइम पेमेंट करी हुई है उसकी। और उसके बाद जो हमारी कार टैक्स है वो है 20 पाउंड पर मंथ, पर वो भी हमने एक साथ ही पे कर दिया है। तो ऑप्शन ऑलवेज अवेलेबल होती है कि आप एक साथ पे कर दो या फिर आप मंथली पे करो इंस्टॉलमेंट में। तो हमारे जो बेसिकली जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं वो सिर्फ इस टाइम पे अगर मंथली बात करूं तो यही है कि हम कितनी गाड़ी चलाते हैं एंड उसमें कितनी ऑयल डलता है। तो डिपेंड करता है पार्किंग वगैरह की टिकट्स जो हर मंथली आप पे करते हो। अगर आप सिटी सेंटर में जाते हो तो पार्किंग वगैरह की टिकट्स वगैरह आपको लेनी पड़ती हैं। तो ऑन एन एवरेज 100 पाउंड में मान सकती हूँ कि हमारा इस टाइम पे ट्रैवल एक्सपेंसेस है। ये कुछ बेसिक जो लिविंग कॉस्ट थी। इसके बाद जो रह गया वो है ग्रोसरी। तो ग्रोसरी अगेन पर्सन टू पर्सन आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कौन सी चीजें बाय कर रहे हो। तो ग्रोसरी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं पूरा शॉपिंग दिखाऊंगी कि यहाँ पे किस चीज़ का कितना प्राइस है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें आप बाय करने वाले हो। पर ऑन एन एवरेज जो इस टाइम पे हमारा ग्रोसरी का बिल है वो पर वीक अप्रॉक्सीमेटली 150 तक आ जाता है। अगर आप लोकल शॉप से लाइक आटा चावल ऐसी कुछ स्पेसिफिक और चीज़ें खरीदते हैं तो किसी वीक में वो 200 पे भी चला जाता है। तो मंथ का अगर मैं बोलूँ तो इस टाइम पे हम के 700 के बीच में नॉर्मल हम अपनी ग्रॉसरी पे स्पेंड कर रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। पर
इस टाइम पे ग्रोसरी काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है यूके में। ये कुछ बेसिक ऐसी लिविंग कॉस्ट थी जो मैंने आज बताई, तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आपको कितनी मनी पे करनी पड़ेगी फॉर बेसिक लिविंग कॉस्ट। उसके बाद आपके पास कितनी मनी सेव होती है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अर्न करते हो। हमारी बताई वो मेनली था 2 पर्सन के लिए, तो अगर आप सिंगल आते हो तो ये कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी, ग्रोसरी की जो प्राइस है कम हो जाएंगे, आप शेयरिंग में रह सकते हो, इसके अलावा बाकी एक्सपेंसेस है वो कम हो जाएंगे, जिसके कारण आपका काफ़ी जो अमाउंट है वो सेव भी हो सकता है। पर अगर आप आ रहे हो विद किड्स तो यही अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपको रहने के लिए बड़ा घर चाहिए होगा, आपको जो ग्रोसरी के प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे घर बड़ा होगा बिल एंड एवरीथिंग भी इंक्रीज होगा। तो इस हिसाब से आप ऑन एन एवरेज आइडिया लगा सकते हो कि आपकी लिविंग कॉस्ट यूके में क्या रहेगी। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर स्टिल आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि जल्दी ही आपके टॉपिक के बारे में वीडियो बना पाऊं, या फिर आपके कमेंट का आंसर दे पाऊं थ्रू रिप्लाई या फिर थ्रू किसी वीडियो। एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ है, जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।